मैडम जी अपना चेहरा आईने में ज़रूर देखना। इसकी प्लास्टिक सर्जरी करते करते आप ये समझ रहे हो मैं बुढ़ापे में नहीं हूँ। मैडम जी कुत्ते नहीं मूतेंगे उस शक्ल पे अगर हमारा SC/ST समाज आपकी मूवी ना देखे तो। आपको जानता कौन था? अपनी औकात में रहें और दोबारा से अगर कोई ट्वीट करना या अपनी ज़बान खोलें तो सोच समझ के बोलना। ये बहुजन समाज है, ये आपको जवाब देना जानता है। तो मैडम जी आपको अपने घर के टॉयलेट खुद साफ़ करने पड़ जाएंगे। आपको पता पड़ जाएगा कि आपके घर में जो कपड़े ड्राई होके आते, कपड़े धुल के आते, वो धो भी नहीं, आपको खुद धोने पड़ जाएंगे। आपके घर में जो मैडम आज आती है काम करने के लिए, उस दिन आपकी औकात समझ में आ जाएगी जब आपको अपने घर के झाड़ू पोछे खुद करने पड़ेंगे। आपको अपने घर की लैट्रिन खुद साफ़ करनी पड़ेगी। मैडम जी हम इस रास्ते से, हमारा समाज SC/ST समाज निकला है, हमारा ऐसी समाज कि आप पीड़ा समझ के तो देखिए। आरक्षण की बात करते हो। कंगना रनौत ने जो आरक्षण और संविधान के खिलाफ एक बयान दिया है ट्विटर पर, क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? आप सभी को पहले तो जय भीम नमो बुद्धाय। जिस तरह से कंगना रनावत ने SC/ST और OBC मतलब के खिलाफ जो एक बयान दिया है, ख़ास तौर से उन्होंने कहा है कि अब देश में कोई जातिवाद नहीं है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन करा है कि ये जो भारतीय जो संविधान है, इसमें जो आरक्षण है इसमें जातिवाद है। तो मैं रनावत जी से कहना चाहती हूँ कि मैडम जी पहले आप अपना खुद का वो देखिए कि आपकी उम्र कितनी है और आपने प्लास्टिक सर्जरी करते 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 अपने आप को इतना चेहरे को चमका लिया है। पहले आपने ऋतिक रोशन जी को बदनाम करा, फिर उसके बाद कितने फिल्मी स्टार ऐसे हुए, सभी पे आपने कुछ ना कुछ भद्दी टिप्पणी करी, आरोप लगाए। आप खुद को देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी में खड़ी हैं, कहाँ खड़ी हैं। और जिस समाज की आप बात करते हो कि आज हमारे देश में कहीं जातिवाद नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मैडम जी आप एक बार जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ है उससे बाहर निकल के जो वर्तमान स्थिति इस देश की है या जाति व्यवस्था जो इस देश में है, आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए। गांव में जाके देखिए, शहरों में जाके देखिए। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर जातिवाद नहीं है, आप अपने पीछे का टाइटल हटाइए, रनावत हटाइए। बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं। जब आप जातिवाद मानती नहीं है तो फिर ये रनावत लगाया क्यों है आपने? कंगना रनावत नाम है आपका, रनावत हटाओ। इसका मतलब है आप प्रेशराइज करना चाहते हो समाज को। दूसरी बात, आप कहते हो कि कहीं भी जातिवाद नहीं है। आज मंदिरों के सामने बहुत सारे ऐसे बोर्ड लिखे हुए मिलेंगे जहाँ पे लिखा हुआ होता है शूद्रों का प्रवेश निषेध है। बहुत सी जगह लिखा हुआ होता है कि SC/ST OBC मंदिर में प्रवेश ना करें। एक जनरल कास्ट की लेडीज़ है जो सिर्फ एक पड़ोस में प्लॉट लेके खरीद के बना रहा था, उसने कहा कि इसे बेचो। एक हरिजन, एक जाटव, एक चमार या ऐसी किस्म का आदमी मेरे पड़ोस में रहेगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अभी के अभी से बेचो, आप इसे बनाओगे नहीं, और ये भी किसी ब्राह्मण को बेचो। मैडम जी ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? फिर आप कहते हो कि आरक्षण से जो है जातिवाद फैला हुआ, संविधान में जो आरक्षण है। तो मैडम जी आप पूना पैक्ट उठा के देख लेना, अगर आपको मिल जाता है कि गांधी जी का और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पूना पैक्ट जो हुआ था, आखिर हुआ क्या था? आरक्षण नहीं है, ये प्रतिनिधित्व था। हमने तो अपने देश में, भारत में रहने पर हमने एक चीज़ मांगी थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था कि हमें हमारी संख्या के अनुसार हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो गांधी जी उस पर क्यों रुके? क्यों उन्होंने अनशन किया? क्यों उन्होंने बराबर का अधिकार नहीं दिया? वो मुसलमानों को पाकिस्तान अलग बना के दे देते हैं, लेकिन वो अपने शब्दों में कहते हैं कि इस देश का जो SC/ST है, अगर वो अपना प्रतिनिधित्व अलग मांगता है तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। आज भी अगर हमारा समाज SC/ST अगर इस दंश को झेल रहा है तो मैडम जी वो आपकी मनुस्मृति है। आप जैसे लोगों की मानसिक सोच इतनी घटिया है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपके फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कितने सारे ऐसी हैं, कितने सारे आपने वो रखे हुए हैं।
आप कंपटीशन करके देख लीजिए, आप जो मीडिया में देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए, कितने जज ऐसी हैं बताइए, क्यों क्लोजियम उसमें चलाया हुआ है, क्यों आज भी कहीं किसी की बात नहीं सुनी जाती है। अगर मनुस्मृति की आप बात करते हो, संविधान आपको पसंद नहीं है, मनुस्मृति की मैं बता दूं, आप जो इतना बोल पा रहे हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने SC ST OBC महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिया था, बल्कि जनरल कास्ट की लेडीज़ों को भी ये अधिकार दिया था। आज जो आप मूवी बना पा रही है, या हमारा समाज आपकी मूवी देख रहा है और आपको हाईलाइट कर रहा है, कल अगर ये समाज आपकी पिक्चर देखना बंद कर दे तो मैडम जी आप कहाँ हैं, कौन पसंद करेगा। खाल चमका लेने से आप समझ रहे हो कि जवानी आ गई है, आपका जो ना सुंदरता बढ़ गई है, तो वो आपकी सोच है। ये समाज है, ये देश है, ये अखंडता है कि जो आपकी पिक्चर को देखता है, आपको लाइक करता है और आपकी पिक्चर से ये आप इतनी प्रसिद्ध हुई हैं। अन्यथा मनुस्मृति के तहत तो आप मैडम पढ़ो, जिसमें कहा गया महिलाएं पैरों की जूती होती है, गंदी नाली का कीड़ा होती है, और उसमें लिखा हो मैडम जी, उसमें पढ़ो तो सही, आपके लिए बड़े सुंदर सुंदर शब्द लिखे हुए हैं। आज एक एक्टर नहीं बनी हुई है मैडम, तो वो मनुस्मृति के तहत नहीं, भारतीय संविधान के अनुसार बनी हुई हैं। आपको याद हो कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति महिला जो बनी थी प्रतिभा पाटिल, वो मनुस्मृति के तहत नहीं बनी थी, वो भारतीय संविधान के अनुसार बनी थी, हिंदू कोड बिल के अनुसार बनी थी। और आपको मैं बताऊं, हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जब कहा था, जब वो प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने कहा था मेरे माता पिता ने मुझे जन्म बेशक दिया है, लेकिन अगर आज मैं इस देश की प्रधानमंत्री अगर बन पाई तो भारतीय संविधान के अनुसार और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन की वजह से मैं आज प्रधानमंत्री बन पाई हूँ। आज अगर सुनीता विलियम्स अगर अंतरिक्ष में जाती है तो मैडम भारतीय संविधान के अनुसार जाती हैं। अगर आप कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यान में एक बार दुर्घटना में ख़त्म हुई थी, अगर वो गई अंतरिक्ष में तो वो भारतीय संविधान के अनुसार गई। मैडम जी आपकी मनुस्मृति तो आपको सिर्फ पर्दे प्रथा में ही रखना चाहती हैं। अगर आदमी मर गया तो जिंदा औरत को जला दो, पैर की जूती आपको आज सिर का अगर ताज बनाया तो भारतीय संविधान ने बनाया है। और आप जाति की बात करते हो मैडम जी, आप कहते हो कि जाति कहीं नहीं है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जाति आपको महसूस हो जाएगी कि जिस दिन आप रियल में एक मूवी करके देखिए बिना कैमरे के, रियल लाइफ की जो ज़िंदगी हमारे SC ST समाज ने मैडम जी झेली है ना, उस समाज की आप पीड़ा को देखिए कि वो इस समाज यहाँ तक फाइट करता हुआ आया तो आया कहाँ तक है। आप आरक्षण की बात करते हो, हमारे पास आरक्षण है कितना। अगर आप आरक्षण की बात करते हो, मंदिर का दान पत्र आप जो है गवर्नमेंट के नाम करें, जो मंदिर में जो ब्राह्मण बैठा हुआ है उसमें सिर्फ मंदिर में ब्राह्मण का अधिकार क्यों, उसमें OBC का क्यों नहीं हो सकता, उसमें ST का पंडित क्यों नहीं हो सकता, उसमें SC का क्यों पंडित नहीं हो सकता। बताइए, अगर ये आरक्षण नहीं है तो केवल मंदिरों में पंडितों का अधिकार क्यों। आज आप देख रहे हो हर चीज़ में हमारे देश का संविधान अगर जलाया गया तो इसलिए जलाया गया, इसलिए आप लोग जलते हैं कि हम लोग आपके बराबर में ना जाएं। ये दुख है आपको, आप नहीं जानते मैडम जी। जिस दिन इस समाज देश का ये युवा जान गया, SC ST OBC जाग गया। आपने सुना होगा एक गाना है, तीसरा नैन जब खुलेगा तो जो बम बम बोलेगा, कुछ इस तरह का था गाना। तो मैं बता रही तीसरी जो आँख जो थी, ये तीसरी आंख का मतलब ये है कि जिस दिन ये SC ST OBC जाग गया, अपने हक अधिकारों को समझ गया और इससे इस चीज़ की लालच पड़ गई कि मेरा हक अधिकार मंदिर में नहीं बल्कि संसद में है, संविधान में सुरक्षित है, तो मैडम जी आपको अपने घर के टॉयलेट खुद साफ़ करने पड़ जाएंगे। आपको पता पड़ जाएगा कि आपके घर में जो कपड़े ड्रैक्लीन होके आते, कपड़े धुल के आते, वो धोबी नहीं, आपको खुद धोने पड़ जाएंगे। आपके घर में जो मैडम आज आती है काम करने के लिए, उस दिन आपकी औकात समझ में आ जाएगी जब आपको अपने घर के झाड़ू पोछे खुद करने पड़ेंगे, आपको अपने घर की लैट्रिन खुद साफ़ करनी पड़ेगी। मैडम जी हम इस रास्ते से, हमारा समाज SC ST समाज निकला है, हमारा ऐसी समाज की आप पीड़ा समझ के तो देखिए। आरक्षण की बात करते हो, हम ये कह रहे हैं आरक्षण ख़त्म करो, लेकिन प्रतिनिधित्व हमें दे दो। हम अपने इस देश में प्रतिनिधित्व चाहते हैं संख्या के अनुसार।
आप कह रहे हो जाति इस देश में नहीं है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और वो अपनी सीट से जब गए थे और योगी जी की सरकार आई थी, तब योगी जी ने मुख्यमंत्री आवास को गाय के गोबर से, मूत्र से और ना जाने नदियों के क्या क्या मंत्र जाप करके उसको शुद्धिकरण कराया था। जबकि अखिलेश की घरवाली खुद एक ठाकुर है और वो एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी उसे ये झेलना पड़ा सिर्फ ओबीसी होने के नाते कि वो मुख्यमंत्री रहा, सिर्फ ओबीसी था इसलिए वो मुख्यमंत्री आवास धोया गया। तो मैडम जी, आप कैसे कह सकते हो कि इस देश में जातियां नहीं हैं? अगर जाति नहीं है तो आइए, जिस तरह से हमारे समाज की लेडीज़ दूसरों के घर में बर्तन मांजती हैं, दूसरे के घर में कपड़े धोती हैं, आया का काम करती हैं, हमारे भाई जो है समाज के, ऐसे समाज के, वाल्मीकि समाज के जो भाई हैं, आज भी वो गटर में कूद के, मैडम जी जब गटर साफ़ करते हैं, आप उस गटर में उतर के देखिए और फिर हमारी पीड़ा को देखिए कि इस चीज़ को हम कहाँ तक कैसे कैसे झेलते हैं। आप बराबर की बात करते हो, कंपटीशन की बात करते हो, एकलव्य आप कैसे भूल जाते हो कि एकलव्य कौन थे? अंगूठा अगर कटा तो एकलव्य का ही क्यों कटा? गणेश की गर्दन जुड़ जाती है लेकिन एकलव्य का अंगूठा कटने के बाद भी नहीं जुड़ता। कंपटीशन तो भागे तो आप लोग भागे, आप लोग टाइटल हटाइए। इस देश की सबसे बड़ी विडम्बना है कि आप जैसे पढ़ी लिखी लेडीज़ होने के बाद भी जो भारतीय संविधान से सब अधिकार लेती है, भारतीय संविधान से आज एक्टर बनी हुई है, भारतीय संविधान के अनुसार मम्मी पापा के ज़मीन जायदाद में, ससुर के ज़मीन जायदाद में, पति की ज़मीन जायदाद में हिस्सा ले लेती है, तो ये संविधान की देन है। मैडम जी, अपना चेहरा आईने में ज़रूर देखना। इसकी प्लास्टिक सर्जरी करते करते आप ये समझ रहे हो मैं बुढ़ापे में नहीं हूँ। मैडम जी, कुत्ते नहीं मूतेंगे उस शकल पे अगर हमारा SC/ST समाज आपकी मूवी ना देखे तो। आपको जानता कौन था? अपनी औकात में रहें और दोबारा से अगर कोई ट्वीट करना या अपनी ज़बान खोलें तो सोच समझ के बोलना। ये बहुजन समाज है, ये आपको जवाब देना जानता है। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को।